गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 22 के बारे में, जो था हमारा मानव का पाचन तंत्र। मानव के पाचन तंत्र का आज पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में बात की थी आहार नाल की संरचना के बारे में, उसके विभिन्न भागों के बारे में। उसके विभिन्न भागों में सबसे पहले हमने मुख और मुख गुहिका कंप्लीट कर ली थी। मुख गुहिका को हमने डिटेल से पढ़ा था। हमने जीभ के बारे में बात की, उसकी स्वाद कलिकाओं के बारे में बात की। फिर हमने बात की दांत के बारे में। दांतों में हमने दंत सूत्र के बारे में बात की और फिर बात की हमने दांत की संरचना के बारे में। आज हम बात करेंगे हमारा एक अगला टॉपिक जो पार्ट 2 है, ग्रसनी। इस डायग्राम में जो ये ब्लैक डॉटेड एरिया है, ये ब्लैक डॉटेड एरिया ग्रसनी होता है। ये ग्रसनी भोजन मार्ग और वायु मार्ग या श्वसन मार्ग का सम्मिलित मार्ग है। यहां आपको दो नलिकाएं दिखाई दे रही होंगी। पीछे वाली नलिका हमारी आहार नलिका है और आगे वाली जो नलिका है वो हमारी श्वसन नलिका है। आहार और श्वसन नलिका में जाने वाली वायु और आहार इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं, इसीलिए इसे आहार और वायु मार्ग का सम्मिलित मार्ग कहा जाता है। स्थिति की बात करें तो ये कहां स्थित होता है? मुख और ग्रासनाल के मध्य स्थित होता है। दूसरी बात है कि ये वायु और भोजन का सम्मिलित मार्ग है। आगे बात करते हैं। ग्रसनी में मौजूद जो पेशियां हैं वो पेशियां ऐच्छिक प्रकार की होती हैं, अर्थात मनुष्य के नियंत्रण में होती हैं। हम कह सकते हैं ये ऐच्छिक पेशियों से बना होता है। नेक्स्ट बात करें, इसी ग्रसनी में यहां पर हमारे कानों से आने वाली यूस्टेकियन नलिकाओं के छिद्र पाए जाते हैं। आगे इमेज में हम इसको और क्लियर करेंगे। बात करते हैं, इसके पीछे की ओर दो छिद्र होते हैं। ये वाला छिद्र जो हमारे ग्रासनाल का छिद्र होता है ये कहलाता है गलट या निगल द्वार। यही जो दूसरा छिद्र है ये छिद्र कहलाता है घाटी। क्लियर? तो हम आगे इसके बारे में डिटेल बात कर लेते हैं और इमेज देख लेते हैं, लेकिन एक बार फिर थोड़ा सा बात कर लें कि इसकी स्थिति क्या है, ये कहां स्थित होता है। ये स्थित होता है मुख और ग्रासनाल के बीच का भाग है या बीच में स्थित होता है। दूसरा, वायु और भोजन का सम्मिलित मार्ग है। तीसरी बात, ये ऐच्छिक पेशियों द्वारा निर्मित होता है।
नेक्स्ट बात, इसी में यूस्टेकियन नलिकाओं के छिद्र आकर खुलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करें, इसके अंतिम सिरे पर दो छिद्र पाए जाते हैं, घाटी जो श्वसन मार्ग का छिद्र है और दूसरा निगल द्वार जो हमारी आहार नाल में जो हमारे ग्रसिका है उस ग्रसिका का प्रारंभिक भाग है। हम बात कर लेते हैं इसकी दूसरी इमेजेस के बारे में। तो ये हमारी ग्रसनी, ग्रसनी का जो ऊपरी भाग है ये आपको अलग कलर से दिखाई दे रहा होगा, इसे कहते हैं नासा ग्रसनी। ग्रसनी के तीनों भाग, प्रथम भाग नासा ग्रसनी कहलाता है, दूसरा ये वाला भाग कहलाता है मुख ग्रसनी और सबसे अंतिम वाला भाग ये कहलाता है कंठ ग्रसनी। यहां इस इमेज में और आप साफ देख सकते हैं, ये मुख गुहा है, ये आपकी जीभ है, ये नासा मार्ग है, यहां ये यूस्टेकियन नलिका का छिद्र है। क्लियर? फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं यहां पर आ जाती है कंठ ग्रसनी जो नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी से मिलकर बनती है। ये वाला जो आप उपास्थि देख रहे हो ये उपास्थि है घाटी ढापन या एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस भोजन को निगलने के समय श्वसन नलिका को ढक देता है, जिस कारण भोजन सीधा ग्रासनाल में ही जाता है। ये पीछे वाली नलिका जो आप देख रहे हैं ये ग्रास नलिका है और आगे वाली जो नलिका है वो आगे वाली नलिका है श्वसन नलिका, और श्वसन नलिका के छिद्र को कहते हैं हम घाटी, और इसको ढकने वाला जो एपिग्लॉटिस है उसे कहते हैं घाटी ढापन। हमने कहा था कि ग्रसनी में यूस्टेकियन नलिका आकर खुलती है। यह वो यूस्टेकियन नलिका जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रही होगी। ये यूस्टेकियन नलिका हमारे कान से निकलती है। यह हमारा कान है, ये कान का अग्र वाला भाग है, आगे वाला भाग, ये कान का पर्दा। ये जो आप देख रहे हैं ये मध्य कर्ण वाला क्षेत्र है, और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये है हमारा अंतःकर्ण वाला क्षेत्र। हमारे कान के मध्य कर्ण वाले भाग से एक नलिका दबाव को नियंत्रित करने के लिए, हम ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, बस शॉर्ट में बात करते हैं, दबाव को नियंत्रित करने के लिए एक नलिका हमारी मुख गुहा में आकर खुलती है, या यूं कि हमारी ग्रसनी में आकर खुलती है। और क्लियर देखते हैं। ये हमारा कान, ये बाह्य कर्ण, ये मध्य कर्ण और यहां पर अंतःकर्ण। मध्य कर्ण से ये नलिका यहां ग्रसनी में आकर खुलती है पीछे की ओर। तो इतना था हमारे ग्रसनी में। अब हम बात कर लेते हैं हमारा एक अगला टॉपिक जिसे कहते हैं हम ग्रसिका। मनुष्य में ग्रसिका हमने कहा था कि जो पीछे वाली नलिका है वो ग्रसिका या ग्रासनाल कहलाती है। ग्रसिका या ग्रासनाल का प्रारंभ ग्रसनी से होता है। ये वाला भाग ग्रसनी
ये वाला भाग ग्रासनाल। ये ग्रासनाल आगे जाके एक थैली समान संरचना में खुलती है, जिसे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिसे कहते हैं आमाशय। अगर बात करें ग्रसिका या ग्रासनाल की लंबाई के बारे में, तो इसकी लगभग लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लंबी ये नलिका एक पेशीय नलिका है, जिसमें अधिकांश भाग अरेखित भाग है, लेकिन इसका जो प्रारंभिक भाग है वो रेखित भाग है। रेखित माने कि मनुष्य के नियंत्रण में है, लेकिन आगे का जो हिस्सा है वो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये बना होता है अधिकांशतः अरेखित पेशी का। लेकिन इसका प्रारंभिक भाग कैसी पेशी का होता है? रेखित पेशी का होता है। इसका अरेखित भाग जो होता है वो क्रमाकुंचन करता रहता है। जब भोजन अंदर पहुंचता है, भोजन एक बार अगर ग्रसिका में या कहें ग्रासनाल में अगर पहुंच गया, तो वो सीधे आमाशय पर ही जाकर रुकेगा। अभी हम इमेज देख लेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करें, इसका कार्य क्या है? इसके कार्य की अगर बात करें तो इसका कार्य है भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाना। कार्य याद रहेगा, भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाना। और किसके द्वारा पहुंचाता है वो? क्रमाकुंचन गति द्वारा। क्रमाकुंचन गति में कौन सहायता करती हैं? अरेखित पेशियां हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करें, स्थिति कहां है? ग्रसनी से लेकर आमाशय तक। क्लियर? तो आगे इमेज बात कर लेते हैं इसकी। तो ये तो है हमारी ग्रासनाल, जो ग्रसिका से प्रारंभ होकर आमाशय में खुलती है। ये वक्षगुहा से होती हुई हमारे पेशीय पर्दा, एक डायफ्राम होता है जो वक्षगुहा और उदर गुहा को अलग करता है, उस पेशीय पर्दे को छेदती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है। वक्षगुहा से उदर गुहा में प्रवेश करती है और उदर गुहा में जाकर आमाशय में खुलती है। क्लियर? आगे बात करते हैं। ये इसकी पेशीय संरचना है, ये डायफ्राम है, डायफ्राम के बाद इसकी ओपनिंग है, यहां पर इसकी ये ग्रसनी है और ग्रसनी के बाद ये ग्रसिका। ग्रसिका की आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं। ग्रसिका की आंतरिक संरचना में उसकी जो दीवार है वो 4 स्तरों से मिलकर बनी होती है। ये उसकी गुहिका है और ये उसकी दीवार है। हम इसकी दीवार के बारे में डिटेल बात करते हैं, आपके सिलेबस में भी यही है। देखिए आगे, ये उसकी स्लाइड है, और जो ओरिजिनल स्लाइड हम कहते हैं वो ओरिजिनल स्लाइड बनाकर इसको बताया गया है, इसको बड़ा करके। ठीक है, इसमें 4 परतें हैं। इसकी 4 परतों को और अगली वाली इमेज में हम क्लियर देख सकते हैं। ये 4 इमेज, ये 4 परतें। सबसे पहली जो पतली परत आपको दिखाई दे रही है, इस पतली व्हाइट कलर की लेयर को कहा जाता है सिरोसा। यह सिरोसा तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होती है और विसरल पेरिटोनियम का भाग होती है। दिखाई दे रहा है आपको? नेक्स्ट बात करते हैं इसके पेशीय स्तर के बारे में, जो दूसरा स्तर है। सबसे पहला सिरोसा, यहां लिख देते हैं हम।
दूसरा स्तर है पेशी स्तर। इसके पेशी स्तरों को दो भागों में बांटा जा सकता है। जो बाहरी पेशी स्तर आपको दिखाई दे रहा है सिरोसा के जस्ट ऊपर, यहां दो स्तर आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे, ये बाहरी स्तर। ये बाहरी स्तर अनुदैर्ध्य पेशियों का बना होता है। क्लियर? इसका बाहरी स्तर अनुदैर्ध्य पेशियों से बना होता है। और जो भीतरी स्तर है, ये भीतरी स्तर वर्तुल पेशियों का बना है। तो अगर इसके पेशी स्तर के बारे में बात करें तो पेशी स्तर दो स्तरों से मिलकर बना है। जो बाहरी पेशी स्तर है वो अनुदैर्ध्य पेशी स्तर है, और जो आंतरिक पेशी स्तर है वो वर्तुल पेशी स्तर है। नेक्स्ट, अगले स्तर के बारे में बात करते हैं, और इसका अगला स्तर है अधः श्लेष्मिका। अधः श्लेष्मिका आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग व्हाइट कलर का, ये कहलाता है अधः श्लेष्मिका। अधः श्लेष्मिका संयोजी उत्तक से निर्मित है। संयोजी उत्तक से मिलकर बनी या संयोजी उत्तक से बनी ये वाली परत में कई प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे कि बात करें सबसे पहला वाहिनियां। जो वाहिनियां हैं वो इसमें रुधिर वाहिनियां और लसिका वाहिनियां पाई जाती हैं। रुधिर वाहिनी उपस्थित होती है, लसिका वाहिनी उपस्थित होती है, और विभिन्न प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। तंतुओं में कौन कौन से तंतु होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तंतुओं में पाए जाते हैं कोलेजन तंतु, एलास्टिन तंतु या लचीले तंतु, तंत्रिका तंतु, और सबसे लास्ट में इसमें पाई जाती हैं ग्रंथियां। क्लियर? तो अधः श्लेष्मिका थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में है। अधः श्लेष्मिका जो बनी हुई होती है संयोजी उत्तक से। संयोजी उत्तक से बनी हुई अधः श्लेष्मिका में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। इसकी संरचना में रुधिर वाहिनियां होती हैं, लसिका वाहिनियां होती हैं। ये दो वाहिनियां इस तरह से याद कर सकते हैं, दो वाहिनियां, तीन तंतु याद कर सकते हैं, कोलेजन तंतु, लचीले तंतु और तंत्रिका तंतु। क्लियर? और पाई जाती है इसमें ग्रंथियां। ग्रंथियां जो होती हैं वो किसी पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करती, बल्कि श्लेष्मा का स्रावण करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ग्रंथियां जो होती हैं वो श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। क्लियर? सबसे अंतिम परत, और सबसे अंतिम परत होती है यहां पर श्लेष्मिका। श्लेष्मिका में भी आपको तीन तरह के स्तर दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला ऊपरी वाला स्तर ये जो है इसे कहते हैं हम उपकला स्तर। उपकला स्तर के नीचे वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है आधार पटल, और सबसे नीचे वाला जो स्तर है वो है पेशी। और ये पेशी कौन सी है? श्लेष्मा पेशी। इसके उपकला स्तर में शल्काकार प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहां पर जो कोशिकाएं होती हैं वो शल्काकार होती हैं और स्तरित शल्काकार होती हैं। हम 11th में पढ़ चुके थे स्तरित शल्काकार कैसे होती है। तो ये थी हमारी श्लेष्मिका। वापस बात करते हैं। 4 स्तरों से बनी होती है इसकी भित्ति, सिरोसा, पेशी स्तर, अधः श्लेष्मिका और श्लेष्मिका।
यहां और देख सकते हैं हम, ये जो ग्रीन कलर की आपको ये लेयर दिखाई दे रही है, ये सिरोसा लेयर है। ये जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये है पेशी स्तर। पेशी स्तर में सबसे बाहरी वाला अनुदैर्ध्य पेशी स्तर, ऊपर वाला वर्तुल पेशी स्तर। उसके बाद स्टार्ट होती है कौन? अधश्लेष्मिका। और अधश्लेष्मिका के ऊपर वाला जो स्तर है वो है श्लेष्मिका। श्लेष्मिका में उपकला स्तर, यहां से ऊपर वाला स्तर उपकला स्तर, उससे जस्ट नीचे वाला जो स्तर है वो आधार पटल, और ये पतली सी लेयर जो आप देख रहे हैं, ये पतली सी लेयर है श्लेष्मिका पेशी। क्लियर? आगे चलें और बात करते हैं। ये है क्रमाकुंचन गतियां जो भोजन के कण को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ये घाटी ढापन है एपिग्लोटिस, जो भोजन के निगलते समय हमारी श्वसन नली को ढक देता है, जिसकी वजह से भोजन केवल ग्रासनाल में ही जा पाता है। ये एपिग्लोटिस। क्लियर? इस ग्रसिका के अंतिम भाग पर यहां एक अवरोधनी है जो भोजन को आमाशय में जाने से रोकती है या नियंत्रित करती है। वो भोजन को आमाशय में तो जाने देती है, लेकिन आमाशय से वापस ग्रसिका में नहीं आने देती। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे आमाशय के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 3 में हम डिटेल बात करेंगे आमाशय के लिए। थैंक यू।